इस समय हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हैं और आपको बताया हमारे साथ मौजूद हैं डी.के. चोपड़ा जी, जो भ्रष्टाचार उन्मूलन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हम उनसे बात करेंगे कि जो देश में चारों तरफ जो भ्रष्टाचार फैला है वो किस तरीके से वो अपनी संस्था के थ्रू इसको ख़त्म करेंगे और क्या क्या इस पर नए आयाम लेके आएंगे जिससे भ्रष्टाचार देश में ख़त्म हो सके और देश एक बार फिर भ्रष्टाचार मुक्त हो सके। आइए हम बात करते हैं डी.के. चोपड़ा जी से। जी चोपड़ा जी नमस्कार। नमस्कार सभी को। जी चोपड़ा जी, मेरा सवाल है कि इसमें जो भ्रष्टाचार फैल रहा है और आपकी जो संस्था है भ्रष्टाचार उन्मूलन महासंघ, तो आप इसके थ्रू किस तरीके से देश से भ्रष्टाचार खत्म कराएंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कश्मीर की प्रॉब्लम खड़ी हुई थी वो सरदार पटेल ने ही जितनी सॉल्व की उतनी हुई, नेहरू जी की कोई भी सॉल्व की हुई आज तक नहीं हुई कुछ भी उसमें। नहीं, उस समय जो सरदार पटेल थे गृह मंत्री थे, अगर ये चाहते तो गृह मंत्रालय के अधीन इसको नहीं करते। नहीं, प्रधानमंत्री ने उनको कहा था कि मैं करूँगा, मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीर की प्रॉब्लम है, मेरी देश की प्रॉब्लम मैं अपने आप सॉल्व कर दूंगा, आप जाने दो। तो उनको रोका गया था प्राइम मिनिस्टर द्वारा। अगर उन्होंने होम मिनिस्टर को सारा जो करना चाहिए होम मिनिस्टर को करना चाहिए था, वो कर रहा था, उसको करने देना चाहिए था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो वो नींव ही गलत रखी गई, उस नींव का हम आज तक खमियाजा भुगत रहे हैं। अभी भी आधा कश्मीर दूसरी साइड में है जिसके लिए हम झगड़ा कर रहे हैं कि हमारा है कश्मीर, हमें दिया जाए। तो ये है हमारी बेसिक प्रॉब्लम। क्या चीज करेंगे जिससे कि भ्रष्टाचार जो है खत्म हो? मैं वही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार है क्या, वो कहाँ से शुरू हुआ, उसको कैसे दूर किया जाएगा। ये है, पहले जो थे सारे हमारा मैनुअल काम होता था, कोई हमारे कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था। अब आने इस समय में राजीव गांधी के बाद जो है कंप्यूटराइज आ गए, मोबाइल आ गए, उसके बाद जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम चालू होने लग गया, तो हमारे पास एक तो रिकॉर्ड परमानेंट होने लग गया। सरकारी अफसरों को क्या होता है कि आप पहले से ना फाइल गुम हो गई, फाइल गुम हो गई तो सब कुछ गुम हो गया, तो अब फाइल गुम होने का काम खत्म हो गया। अब पुलिस हेडक्वार्टर भी जाओगे ना तो वो आपका लेटर को स्कैन कर देते हैं, स्कैन करके अलग से एक कंप्यूटर में डाल के रखते हैं कि अगर नीचे दिया और गुम हो गया तो दोबारा उसी को वहाँ से निकाल के हम दे सकें। एक सवाल उठता है कि फाइल गुम होने का सिलसिला आज भी जारी है, मोदी जी के भी दफ्तर से फाइलें गुम हो जाती हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? बता तो रहा हूँ, कंप्यूटर में सारा रिकॉर्ड है, पूरी कंप्यूटर से निकाल लें। अगर इंटेंशन आपकी है कि हमने गुम करना है तो उसको कोई रोक सकता है? कंप्यूटर भी नहीं मानेगा। कंप्यूटर में बटन दबा दो कि रिकॉर्ड सारा गायब हो गया। जी जी जी। पहले क्या होता था, आग लगने की घटनाएं होती थी, जब फाइलें गुम करनी होती थी ना, बिल्डिंग में आग लगा दो, सारी फाइलें जल गई, हम क्या करें। तो ये एक तरीका होता था। अब जो भ्रष्टाचार के तरीके दूसरे हो गए हैं, अब तरीके ये हो गए कि ऑनलाइन इनको पता होता है कि हाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। जैसे 10,000 रुपये आजकल रेट हो गया पुलिस का, 10,000 रुपये पुलिस को दोगे तभी आपकी एफ आई आर लिखी जाएगी, नहीं लिखी नहीं। मेरी 4 ML पेंडिंग है, एक भी एफ आई आर नहीं लिखी गई। क्यों? क्योंकि उनके रिकॉर्ड में लिखा हुआ कि इस आदमी को से हमें कभी रिश्वत नहीं मिला, इसलिए इसको जो है इसके खिलाफ कार्रवाई करी है। मेरे को रेगुलर पुलिस पिटवाती है खड़े हो गए, कल भी रात मेरी बिजली घर की चली गई। वो कहते हैं भ्रष्टाचार पे काम मत करो, मैं जंतर मंतर बैठा करे, जंतर मंतर मत जाया करो, बच्चों को मेरे समझाते हैं मत जाया करो। मतलब चक्कर ये है कि शोषण जो है, भ्रष्टाचार जो है, ये सरकार का नियम बन गया। अमित शाह खुद रेट डिसाइड करता है कि इस रेट पे ये काम होगा, पुलिस का ये होगा, 1/3 दोगे तो आपको प्रॉपर्टी किसी की भी लूट लो, ठीक है जी। तो मैं सिर्फ आपको भी तो ये बता रहा हूँ कि ये अब दूर कैसे होगा। दूर करने का तरीका ये रखोगा, कैमरा लगा मेरे, जी जी, ये कैमरा लगा ना, हाँ, तो कैमरा लगा के रखो, जो भी आपसे गलत बात करे उसको जमा करा दो, कोई अच्छी बात करे तो देश को सुनाओगे, देखो देश में क्या हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि आप जो है सत्य को प्रूव करते हैं, ये सत्य होता है, ये है सच्चाई। सब में आप जो बोल रहे हैं सब झूठ है, तो सच्चाई को पहले आपको बताना है कि ये सच्चाई। अब इससे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, फिर वही कानून की बात आ जाती है। कानून फिर वही पुलिस वाले, वही पुलिस है ना, तो वो 10,000 मांगेगी, कोर्ट में जाओ, फिर हाई कोर्ट जाओ, उनको बताओ। तो इस तरीके से तो भ्रष्टाचार देश से खत्म ही नहीं होगा। नहीं, कम हो रहा है ना। आपने देखा ऑनलाइन पेमेंट अभी कहा ना, मोदी जी ने बटन दबाया, 18,000 करोड़ रुपए 9 लाख किसानों को बट गए, तो हुआ ना भ्रष्टाचार। एक बटन में अगर काम हो रहा है तो कहाँ भ्रष्टाचार करोगे, कहाँ बैंक वाले हैक करेंगे उसको कि भाई इसको पैसे आ गए हमारे पास पर हम पैसे नहीं देंगे, इनको 200 400 रुपये मांग के देंगे। तो ये है भ्रष्टाचार दूर करने का सही तरीका। तो यही है कि आप जैसे आप किसान वाले हैं, किसान आंदोलन हुआ, पहले तो किसानों से पूछ कर बिल बनाना चाहिए था, ठीक है ना, बिना पूछे बिल बना दिया गया। फिर उसके बाद जो लोग अंदर पार्लियामेंट में बैठे थे वो कहाँ हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्यों नहीं बताया किसानों को भाई आपके खिलाफ ये होने वाला है? पर पेपरों में, न्यूज़ पेपरों में आया, सब कुछ आया कि ये हो रहा है, कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? किसान कह रहे हैं कि इस बिल की तो हमें जरूरत ही नहीं थी, ये बिल हमारे ऊपर बनाया ही क्यों गया, हमें जरूरत ही नहीं। बात ऐसी होती है
ये आज पहली बार नहीं हो रहा, ये हमेशा ही होता है। सब्जी मंडी थी यहाँ पे पहले, यहाँ पे फुआरे बर्फ खाने पे जी। रोशना रोड पे 35 साल पहले संजय गांधी ने वो भगा के वहाँ कर दी। अब वहाँ जाके कंडीशन देख के आओ, अब उससे बुरी कंडीशन हो गई है जो यहाँ थी। तो चक्कर ये है कि हर आदमी जहाँ बैठा ना होगा तो यही जगह ठीक है, मैं दे पटरी वाला रोड पे बैठा, उसको कहते यहाँ से यहाँ बैठ जा, मैं नहीं जाता। पुलिस वाले भी कहता भाई वहीं बैठेगा ये, मेरे को 100 रुपये महीना देता है, इसके खिलाफ तू कुछ नहीं करता। मेरा हॉर्न तोड़ दिया उन्होंने, पुलिस वालों ने, कि भाई तो नहीं ये क्यों कहा ये पटरी वाला यहाँ से यहाँ चला जाए। तो इस देश में बड़ी गुंडागर्दी। टेम्पू स्टैंड है मेरे यहाँ मेरोली में, अंधेरिया मोड़, वो कहती है मैं 35 साल से यहाँ बैठा हूँ, 4 बजे जाओ वहाँ 10 टेम्पू रोड के बीच में खड़े होते हैं। उनको मैंने कहा भाई रोड पार ये जगह खाली पड़ी है, वो कहते उससे दिखवा के थे किसान नटवाड़े से कि भाई ये जगह आपको दे दी। मैंने अब तुम दिखवाए पे बैठे हो, सर MCD की पटरी पे बैठे हुए हैं वो, और लोगों को आने जाने में रास्ता ब्लॉक कर रखा उन्होंने। जो छतरपुर मेट्रो जा रहे होते हैं वो जाने नहीं देते हैं, लोग रॉन्ग साइड से जाते हैं। ये सारा कुछ हो रहा है, करवा रहा है अमित शाह कराता है। अच्छा अमित शाह को इनकम काय की है? अब बताओ उसके डिपार्टमेंट में इनकम काय की होती है? वित्त मंत्रालय है जिसको इनकम होती है, जो टैक्स लगाता है, जो GST लगाता है, कुछ लगाता है। होम मिनिस्टर आदमी क्यों बनना चाहता है? इसलिए बनाया कि गुंडागर्दी करूँ और मैं लूटूँ लोगों को। हाँ, इसलिए होम मिनिस्टर बंदा। बताओ उसको काय की इनकम है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ही उसके बजट देती है उसको, ये तेरे पैसे हैं भैया, ये अपने कर्मचारी को बांट के दांत की पोजीशन ठीक कर। तो आपके हिसाब से जो अमित शाह जी वहाँ पे बैठे हुए हैं होम मिनिस्ट्री में, तो वो वहाँ पे बैठ के करप्शन ही फैला रहे हैं? मतलब ये करप्शन, मैंने कहा रेट फिक्स कर दी उन्होंने। पहले तो कुछ काम फ्री भी हो जाते थे, अब तो कह रहे 10,000 के बिना कोई FIR मत लगे बेटा, हाँ 5,000 मेरे 5,000 तेरे, ऐसे हो रहा है। तो करप्शन जब होम मिनिस्ट्री फैलाएगी तो आपकी संस्था इसको कैसे खत्म कर पाएगी? बता तो रहा हूँ मैं, कैमरे में रिकॉर्डिंग करो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके बताओ। ऐसा नहीं है यहाँ भी भ्रष्टाचार है, ऐसा नहीं है हाई कोर्ट में भ्रष्टाचार है। वो राहुल मेहरा खड़ा रहता है मेरे हर केस में, क्या जी ये भ्रष्टाचार महासंघ का आदमी है, मतलब ये पैसे नहीं देगा हमको, तो इसका अब मेरी छत रिपेयर होनी है, 1 अक्टूबर से पेंडिंग पड़ी है, हाई कोर्ट लगा दिया, इंटरनल रिलीफ आज तक नहीं दिया। 3 हियरिंग हो चुकी है, हाई कोर्ट ने भी नहीं दिया इंटरनल रिलीफ, खड़े जाते कोई जाके। समझे? आप बात को समझने का प्रयास करो। ये करप्शन जो है ना सिस्टम में, एक बार आपको नौकरी मिल गई तो आपको करप्शन आपका राइट हो गया, और तब नौकरी नहीं मिलती, हाय राम मेरे को कोई नौकरी दिलवा दो, मैं कुछ भी करूंगा, इतना ईमानदार रहूंगा कि भगवान भी नहीं। ये मैंने करवाया, आपको पता नहीं भ्रष्टाचार कैसे दूर होता है। मेरे डिपार्टमेंट में 400 सिपाही होते थे, वो जो कमिश्नरों के साथ रखते थे, तो कमिश्नर को कोई भ्रष्टाचार करने आता था ना, लिफाफा देने आता था, वो बाहर ही दे देते थे। क्या मैं दे दूंगा साहब को, साहब का टाइम नहीं है अभी, तुम मेरे को दे जाओ। वो लिफाफा खा जाते थे। वो फोन करता था कि सर वो लिफाफा आपके गार्ड को दे दिया, वो कहता मेरे को नहीं मिला। तो मैंने अपने डिपार्टमेंट के 400 कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, और बल्कि आधी पे में वो काम करते थे, जो काम वो पूरी पे में करते थे। समझ में आ रही मेरी बात? जी, जी, तो ये है भ्रष्टाचार, कैसे दूर होता है। मैं करवा रहा हूँ, मेरे को यहाँ जंतर मंतर लोग आके मिलते हैं, कहीं हमें परमानेंट करा दो। मैंने परमानेंट काम करो, पैसे दो, सैलरी मैं तुम्हारी डबल करा दूंगा, 700 रुपये दिहाड़ी है, 1400 करा दूंगा, बट परमानेंट नहीं होने दूंगा। परमानेंट होने का काम नहीं करता, वो मैटर ऑफ राइट हो जाता उसका। वो भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा आपको पता है? शोषण कैसे दूर होगा कि एक जैसे बजरंग दल है, वो दल लोगों ने बना रखे हैं, वो कहते हैं लड़की पार्क में बैठेगी, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये टोपी पहनेंगे, जीन पहनेंगे, फाड़ देंगे। तो भ्रष्टाचार के ऊपर भी तो काम करें ना। जो दुकानदार बिना बिल के काम कर रहा है, या जो आदमी जो है हर बात को ठोक के कहता है पैसे दो, तो उसके पीछे पड़े। हमें भी दल बनाना, पहले मैंने नहीं बना रखा था, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोग मेरे साथ जुड़े। मैंने अपना 10 रुपये चंदा भी रखा है, जो 10 रुपये चंदा दे हमारा मेंबर बने, और हम मिलकर पूरे देश से भ्रष्टाचार और शोषण जीरो कर देंगे। जय हिंद, जय। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।